हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ ट्यूनिक कुर्ती, जिसका नाप इस प्रकार है। कुर्ती की कुल लंबाई है 34 इंच, चोली की लंबाई है 12.25 इंच, तीरा 11 इंच, मुड्डा 6.5 इंच, सीना 33 इंच, कमर 28 इंच, घेर की लंबाई है हमारी 23.75 इंच, घेर है मतलब चौड़ाई विड्थ में 23 इंच, अगले गले की लंबाई है 6 इंच, पिछला गला है 5 इंच, गले की चौड़ाई है 5.5 इंच, बाजू की लंबाई है 4 इंच और बाजू का घेर है 4.5 इंच। अब इसमें कपड़ा कितना लगता है? बड़ों के लिए कपड़ा लेना है, जितनी चोली की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कीजिएगा और उसका डबल, प्लस नीचे के घेर की लंबाई में भी 2 इंच प्लस कीजिएगा, उसका डबल, और बाजू की लंबाई प्लस 2 इंच। बच्चों के लिए ये कपड़ा होगा, क्योंकि बच्चों में घेर कम होगा, तो चोली की लंबाई प्लस 1 इंच, घेर की लंबाई प्लस 2 इंच और बाजू की लंबाई प्लस 1 इंच। तो इस हिसाब से ये इसमें जो है कपड़ा बड़ों के लिए लगभग 2 से 2.5 मीटर लग जाता है और बच्चों में 1 से 1.5 मीटर। मैं ट्यूनिक कुर्ती कंट्रास्ट कलर में बना रही हूँ। ये मेरे बुडाइस का कपड़ा है और ये नीचे बॉटम का कपड़ा। तो सबसे पहले हम बुडाइस बनाएंगे। बुडाइस के लिए हमें कपड़ा चाहिए, जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा। लेंथ है हमारी 12 1/4 इंच और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 13 1/4 इंच हमारा ये कपड़ा होना चाहिए, जो ये पूरा है। अब सबसे पहले हम इधर से लेंगे तीरे का आधा प्लस आधा इंच। तीरा है हमारा 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 प्लस हाफ हो जाएगा 6 इंच। अब यहाँ से हम लेंगे अपना मोटा है हमारा 6.5 इंच और इधर से जितना ये लिया था हमने 6 इंच उतना लेकर के और एक उससे 0.5 इंच कम यानी कि 5.5 इंच लेंगे और दोनों निशानों को यहाँ मिला देंगे। इसी लाइन से लेंगे हम सीने का 1/4 प्लस 1 इंच। 1 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सीना है हमारा 33, उसका 1/4 हो जाएगा 8.25 और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 9.25। सबसे बॉटम में कमर हो जाएगी। कमर का भी हम 1/4 प्लस 1 इंच लेंगे। कमर है हमारी 28, उसका 1/4 हो जाएगा 7 और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। अब हम इस निशान को ऐसे इधर मिला देंगे और उसके बाद हम बाजू की गोलाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा कट पीस है, तो हम यहाँ से लेंगे अपनी गले की चौड़ाई का हाफ। गले की चौड़ाई है हमारी 5.5, उसका हाफ हो जाएगा 2.75। ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम अपनी कंधी गिरा देंगे। गले की कटिंग के लिए अब हम थोड़ा सा कम लेंगे, क्योंकि हम इस कलर की स्ट्रिप लगाएंगे इसमें। तो 0.25 इंच कम लेते हुए हम यहाँ से गले की लंबाई का निशान लेंगे। अगला गला है हमारा 6 इंच और ऐसे बॉक्स बनाएंगे और पिछला गला है हमारा 5 इंच। तो मैं यहीं से 5 इंच का क्रॉस लेती हूँ और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा देते हैं और इसमें दोनों अपनी गोलाइयाँ कर देंगे अगले और पिछले गले के लिए। अब कटिंग के लिए हम पहले पिछला गला, कंधी और पिछली बाजू और यहाँ से ऐसे काटेंगे। और उसके बाद हम एक पल्ला निकाल करके ये अगला गला और अगली बाजू काटेंगे। अब हम बॉटम पार्ट में आएंगे।
बॉटम की लेंथ है हमारी 23 3/4 इंच, तो उसमें हमें तकरीबन 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये हमारा है 25 इंच कपड़ा। अब इस फ्रंट ऊपर के बुडाइस पीस को हम इसके ऊपर 1/2 इंच जमा देंगे ऐसे सिलाई के नाम का, और यहाँ से निशान लगा करके ऐसे निशान लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, और इस लाइन को हम कट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा नीचे का बॉटम पार्ट तैयार। यहाँ से हमारी ये लेंथ आ रही है 35, तो हम इसी कॉर्नर से इधर भी लेंथ 35 इंच लेंगे इस प्रकार से, और इसको यहाँ से थोड़ी सी शेप देंगे राउंडिंग में इस तरह से, और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो गई हमारी टूनिक कुर्ती की कटिंग। बचे हुए कपड़े से हम अब अपनी बाजू बनाएंगे। बाजू की हमारी लेंथ है 4 इंच, तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। ये 6.5 है, मैं पूरा ले रही हूँ। और विड्थ में हमारा कपड़ा होना चाहिए जितना हमारा शोल्डर, उसमें कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। शोल्डर है हमारा 6.5 और 1 इंच हो जाएगा 7.5, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं ये पूरा कपड़ा ले रही हूँ। अब इधर से हम 2.5 से जो है 4 इंच के बीच में जो है क्रॉस लगाते हैं, तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा करके ऐसे रोटेशन देते हैं। और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में बाजू का घेर प्लस 1 इंच का निशान लगाएंगे। बाजू का घेर है 4.5 प्लस 1 हो जाएगा 5.5। इस निशान को हम इधर मिला देंगे, और यहाँ से यहाँ लगभग 1.5 इंच उठा करके इसका सेंटर निकाल करके यहाँ से 1/2 से 1 इंच के बीच में लेकर के एक लीफ टाइप का कर्व भी बनाएंगे, जो हमारी अगली बाजू के काम आता है। अब इसकी कटिंग इस प्रकार होगी। कट लगाएंगे और इसको 2 लेयर्स में खोलेंगे और ये लीफ काट देंगे। ये हो गई हमारी ट्यूनिक कुर्ती की कटिंग। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारी बुडाइस का बैक पार्ट है, ये हमारी 2 स्लीव्स हैं और ये हमारे 2 बॉटम पार्ट्स हैं। अब इसकी स्टिचिंग में मैं आपको इस कलर की स्ट्रिप जॉइंट करना भी बताऊंगी। अब स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपने नेक पोर्शन बनाएंगे। उसके लिए हम ये 1.5 इंच चौड़ी कंट्रास्ट कलर की स्ट्रिप ले रहे हैं और उसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ हम पूरे नेक में लगा देंगे। इसी प्रकार हम दूसरी पार्ट में भी लगाएंगे। इस तरह ये स्ट्रिप सिलने के बाद अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे, और उसके बाद हम केवल फ्रंट वाली ये गले को, ये फ्रंट पीस है हमारा, इसको ऐसे करके ऐसे सिलेंगे ताकि इसमें से ये हमारी पाइपिंग बाहर नजर आए। सिलाई इस प्रकार से होगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको राइट टू राइट मैच करके ऐसे रखेंगे, और जितना ये पाइपिंग हमारी निकली हुई है उतना ही यहाँ पर इस पाइपिंग को बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, ये जितनी पाइपिंग ये वाली है उतनी ही इसको आगे रखेंगे ऐसे पाइपिंग के साथ, और इसको इधर ऐसे फोल्ड करके पहले इसकी शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हम इसको ऐसे राइट साइड में लेके जाएंगे, और यहाँ से इसको ऐसे खोल करके ये हमारी पाइपिंग निकल आएगी, और अब हम इसकी साइड में सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार ये पाइपिंग हमारी अगले और पिछले गले में बन जाती है। अब हम इसकी साइड में एक और डबल स्टिचिंग करेंगे।
ये हम पूरे नेक में लगाएंगे। ये हमारी स्लांट स्ट्रिप है जिसको मैंने कई जगह से जॉइंट कर दिया है। जॉइंट इस प्रकार करते हैं, इसकी राइट और जो दूसरी स्ट्रिप है उसकी राइट दोनों एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए और ये वी शेप बनना चाहिए। सिलाई यहाँ लगेगी, उसके बाद ये ऐसे स्ट्रेट हो जाती है। और अब ये जॉइंट करने के बाद मैं इसको रॉन्ग साइड से भी ऐसे बारीक बारीक फोल्ड करूँगी। इस प्रकार से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे बारीक सा, और ऐसे डबल फोल्ड इसको करेंगे और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और ऐसे ही हम इस साइड से भी फोल्ड करेंगे। बैक साइड में दोनों तरफ इस तरह फोल्ड करने के बाद अब हम इसको फ्रंट साइड में लेके आएंगे और ऐसे करके ऐसे रखेंगे और इसके सेंटर में टेम्परेरी स्टिचिंग करेंगे इस प्रकार से। ऐसे इसकी फ्रिल टाइप हम बनाएंगे। इस प्रकार ये फ्रिल बनाने के बाद अब हम इसको अपने गुडाइस में इंसर्ट करेंगे। वो इस प्रकार से ऐसे बैक साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ऐसे रोटेट करते हुए शोल्डर के सेंटर से निकालते हुए हम इसको एक इस प्रकार का डिज़ाइन देंगे। आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। अब मैं यहाँ से यहाँ चौक से निशान लगाऊंगी और इसके ऊपर इसको जॉइंट कर दूंगी। अब हम इस लाइन पर ये स्ट्रिप रख करके परमानेंट स्टिचिंग करेंगे। फ्रिल लगाने के बाद अब हम बुडाइस को बॉटम पार्ट से जोड़ेंगे, राइट टू राइट मैच करके और सेंटर टू सेंटर मैच करके। और ऐसा ही हम बैक साइड में भी करेंगे। ये जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें प्रेस स्टिचिंग करेंगे और ये हम दोनों साइड करेंगे। प्रेस स्टिचिंग करने के बाद अब हम बाजू जॉइंट करेंगे। बाजू में हम स्ट्रिप लगाएंगे तो पहले हम 1 इंच कपड़ा इसमें से कम कर देंगे अपने फोल्डिंग के नाम का। अब हम इसका रॉन्ग है और स्ट्रिप का राइट है उसको जॉइंट करेंगे। ये स्ट्रिप का राइट है, इसको राइट और रॉन्ग को मैच करके ऐसे सिंपल स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे। सिंपल स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और यहाँ से यहाँ प्रेस स्टिचिंग भी करते हैं। और ऐसा हम दोनों बाजुओं में करेंगे। ये प्रेस स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे राइट साइड में फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर देंगे स्ट्रेट, तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिप। ये स्ट्रिप सिलने के बाद अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। ये करने के बाद जो है बाजू जोड़ेंगे। बाजू जॉइंट करने के बाद अब हम नीचे का घेर मोड़ेंगे अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार। ये हो जाएगी हमारी ट्यूनिक कुर्ती तैयार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।